नीचे। और ये सब कुछ मैं आपको बिल्कुल फ्री में सिखा रहा हूँ, जबकि इस टाइप का कंटेंट बहुत सारे लोग पेड कोर्स बनाकर बेचते हैं। तो इस वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। और ध्यान रहे कि वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है। अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग करते हैं तो अपने रिस्क पर करें और इन्वेस्ट करने से पहले खुद भी रिसर्च जरूर कर लें। और चाहे आपको लाइफ में कितना भी भरोसा हो, कभी भी लोन लेकर इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग ना करें, क्योंकि इससे बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब उन सभी इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न्स को समझते हैं। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम जिन भी कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में बात करने जा रहे हैं, उन सभी कैंडलस्टिक पैटर्न्स का नाम आपको भी स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। तो गाइज वेलकम बैक टू आवर चैनल। लोगों के रिक्वेस्ट के बाद मैंने फाइनली डिसाइड किया कि इंस्टीट्यूशनल कैंडल डिकोडिंग को मैं यहाँ पे फ्री में आप लोग के लिए बनाऊंगा और आप लोगों को पूरी प्लेलिस्ट दूंगा कि किस तरीके से इंस्टीट्यूशनल कैंडल डिकोडिंग की जाती है, जिससे कि आप लोग इंस्टीट्यूशनल माइंडसेट को समझ सको और कैंडल्स के पीछे क्या साइकोलॉजी है उसको कैसे रीड करते हैं। तो इस वीडियो सीरीज में हम लोग तकरीबन 3 4 5 मैक्सिमम 5 वीडियोस होंगे, जिसमें मैं हर एक स्टेप बाय स्टेप आप लोग को बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक कैंडल डिकोडिंग समझाऊंगा। और इस तरीके का यूट्यूब में आज तक किसी ने वीडियो नहीं डाला है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो सारे सीरीज के वीडियोस एक एक करके वॉच करना है और उसको प्रैक्टिस करना है, क्योंकि प्रैक्टिस के बिना ये आपको समझ में नहीं आएगा, इसको आप यूज नहीं कर पाओगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। देखिए, कैंडल स्टिक की दुनिया में ना मेजरली 2 कलर के आपको कैंडल्स दिखाई देंगे। कलर्स आप बदल सकते हो, वो मैटर नहीं है, लेकिन बाय डिफॉल्ट कलर्स 2 मिलेंगे आपको, एक ग्रीन कलर और एक रेड कलर का। तो पहले दोनों कैंडल्स ड्रॉ करते हैं, रेड और ग्रीन। ये रेड कलर हो गया। ओके, मैं बिल्कुल बेसिक से इसलिए स्टार्ट कर रहा हूं क्योंकि बहुत सारे लोगों को बेसिक से समझना ज्यादा पसंद आएगा और स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज को अगर आप सुनोगे तो आपको समझ में आएगा कि कहां से चीजें चेंज हो रही है। तो सबसे पहले कैंडल का ये वाला जो पार्ट है इसे हम कहते हैं बॉडी। ओके, चाहे रेड कैंडल हो चाहे ग्रीन कैंडल। ये जो अपर पार्ट है इसे हम कहते हैं विक या फिर शेडो। कैंडल के नीचे भी इसी तरीके की आप लोग को विक या शेडो दिखाई देगी। ओके, कोई भी ग्रीन कैंडल हो तो ग्रीन कैंडल के बॉडी का जो लोएस्ट पॉइंट है इसे हम कहते हैं ओपन। कैंडल की बॉडी का जो हाईएस्ट पॉइंट है इसे हम कहते हैं क्लोज। रेड कैंडल की बॉडी का जो हाईएस्ट पॉइंट है इसे हम कहते हैं ओपन और रेड कैंडल की जो बॉडी का लोएस्ट पार्ट है इसे हम कहते हैं क्लोज। चाहे कैंडल ग्रीन हो चाहे रेड हो, ये जो हाईएस्ट पॉइंट है, ये हाईएस्ट पॉइंट है, इसे हम कहते हैं हाई। ये कैंडल का हाई पॉइंट है। और कैंडल की जो लोएस्ट पॉइंट है इसे हम कहते हैं लो। दिस इज द लो ऑफ ग्रीन कैंडल। ओपन का मतलब कैंडल यहां से बनना शुरू होता है, क्लोज का मतलब कैंडल यहां पे फाइनली क्लोज करती है। मान लेते कोई 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में कैंडल जो ओपन हुआ यहां से हुआ और जो क्लोज हुआ कोई इस पॉइंट पे जाकर हुआ। किसी भी ग्रीन कैंडल को हम जनरली बुलिश कैंडल कहते हैं और किसी भी रेड कैंडल को जनरली हम एक बियरिश कैंडल कहते हैं। अब कैंडलस्टिक की दुनिया में, जैपनीज कैंडलस्टिक की बुक में 200 से ज्यादा प्रकार की कैंडल्स हैं। आप अगर कोई कोर्स ऑलरेडी कर चुके हो या यूट्यूब वीडियो आपने देखा है तो 15 20 25 प्रकार की कैंडल्स को स्पेशल कैंडल्स बोला जाता है और बोला जाता है कि यही कैंडल्स को आप ट्रेड करें। लेकिन मार्केट में हमेशा वैसे कैंडल्स आपको दिखाई नहीं देगी और इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स को पता है कि आप कौन से कैंडल पे क्या ट्रेड लेने वाले हो, उनको सब आइडिया है। अगर आप वही चीज कर रहे हो तो मैक्सिमम आपको ट्रैप किया जाएगा। तो कैंडल की टोटल अगर आपको माइंडसेट ट्रेडिंग करनी है, ये कैसे क्रिएट होता है और कहां पे एक्चुअली गेम चेंज होता है, तो आपको हर एक कैंडल समझना पड़ेगा। और अगर इंस्टीट्यूशंस की बात छोड़ भी दे तो कैंडल, जब आप मार्केट वॉच कर रहे हो तो कैंडल टू कैंडल आपको वॉच करना है। आपको जैसे ये समझना है कि बायर्स और सेलर्स कर क्या रहे। तो अब बात आई बायर और सेलर की, तो ये कैंडल बनती कैसे है, इसके लिए आपको कैंडल एनालॉजी समझनी पड़ेगी। ये कैंडल क्रिएट कैसे होता है। तो मान लेते हैं कैंडल का ये ओपन लेवल है, ओ मींस ओपन लेवल। जब कैंडल यहां से ओपन हुआ और कैंडल में बायर्स आए तो कैंडल ऊपर की तरफ पुश होगी और कैंडल में बॉडी दिखना शुरू होगी। और जब कैंडल ओपनिंग लेवल से ऊपर की तरफ मूव करता है तो कैंडल की बॉडी ग्रीन दिखती है। और ज्यादा बायर्स आएंगे तो कैंडल की बॉडी और ज्यादा स्ट्रॉन्ग ग्रीन दिखेगी, मतलब बॉडी आपको और बड़ी होती हुई दिखेगी। और ज्यादा बायर और बड़ी बॉडी। इस तरीके से जितने बायर्स आते जाएंगे उतनी ज्यादा बड़ी बॉडी ऊपर की तरफ बनती जाएगी। मान लेते हैं इस पॉइंट से कैंडल में सेलिंग आती है और कैंडल में एक अपर विक फॉर्म होता है। ओके, तो ये अपर विक फॉर्म क्यों हो रहा है? ये अपर विक फॉर्म इसलिए हो रहा है कि जितने पार्ट तक मार्केट ऑलरेडी मूव कर चुका था वहां से अगर डाउन पुश या सेलिंग आएगी तो उतने हिस्से में, उतने पार्ट में आपको एक अपर विक दिखेगी। ये अगर अपर विक और ज्यादा बड़ी हो गई है तो मतलब और ज्यादा सेलर्स आए। एक पॉइंट आपको ऐसा भी दिख सकता है कि कैंडल में बॉडी बिल्कुल छोटी हो गई है या ना के बराबर आपको बॉडी दिख रही है। तो ये वो पॉइंट है जहां पे जितना ज्यादा बायर पहले मार्केट को ऊपर पुश कर चुके थे उतना ज्यादा दोबारा से सेलिंग आ गई। एक पॉइंट पे आपको ये दिखेगा कि कैंडल पहले जो ग्रीन दिख रही थी अब वो रेड हो गई है और बॉडी नीचे की तरफ बढ़ रही है। ये शो करता है कि कैंडल में अब सेलिंग प्रेशर आ गया है और सेलर्स अपना वर्चस्व दिखा रहे हैं, अपना इंपैक्ट दिखा रहे हैं कि अब वो कैंडल को पूरी तरीके से कंट्रोल कर रहे हैं। धीरे धीरे ये कैंडल की बॉडी बड़ी होती गई और नीचे की तरफ जाती गई।
अब एक पॉइंट पे अगर यहां से भी आपको लोअर विक दिखना शुरू होता है तो मतलब लोअर विक क्यों फॉर्म हो रहा है, ये बायर के कारण फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो फाइनली हमें ये समझ में आया कि अगर कैंडल में लोअर विक फॉर्म हो रहा है तो ये फॉर्म करता है बायर, कैंडल में अगर अपर विक फॉर्म हो रहा है तो ये फॉर्म करता है सेलर, कैंडल में अगर ग्रीन बॉडी बन रही है तो ये क्रिएट करते हैं बायर्स, और कैंडल में अगर रेड बॉडी बन रही है तो ये क्रिएट करते हैं सेलर्स। अगर मैं मानूं कि कैंडल इस पॉइंट से ओपन हुआ था, इस पॉइंट से, और कैंडल जाकर यहां पे क्लोज हुआ, तो आपको जब कैंडल कंप्लीट होगी तो फाइनली कैंडल इस तरीके से दिखाई देगी। दिस इज द ओपन लेवल एंड दिस इज द क्लोजिंग लेवल, दिस इज द हाईएस्ट पॉइंट जहां तक कैंडल ऊपर गया था एंड दिस इज द लोएस्ट पॉइंट जहां तक कैंडल नीचे गिरा था। अब हम देखते हैं कि कैंडल की दुनिया में इतने सारे कैंडल्स हैं, इन सभी कैंडल्स को हम कैसे ट्रैक करें, कैसे याद रखें, कैसे वॉच करें। तो देखो, अगर आप सिर्फ नाम याद रखना चाहते हो तो नाम याद रखने की मेरे हिसाब से जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको कोई एग्जाम नहीं देना है, आपको खुद के लिए ट्रेडिंग करनी है। तो नाम से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उसके बिहेवियर को आइडेंटिफाई करें। तो बिहेवियर से उनका नामकरण करेंगे और बिहेवियर से उनको समझेंगे कि वो यहाँ पे बाइंग और सेलिंग दिखाते हुए हमें क्या समझाना चाह रहे हैं। ओके, तो इतने सारे कैंडल्स को हमें याद नहीं रखना है, हम उनके बेसिक स्ट्रक्चर रीडिंग के लिए 3 पॉइंटर्स का ध्यान रखेंगे। सबसे पहला, कैंडल में विनर कौन है, ये आपको कैंडल को देखकर समझना है। सेकंड पॉइंट, किसी भी कैंडल को देखकर आपको ये पता लगाना है कि कैंडल में अपोजिट पार्टिसिपेंट, मतलब एक विनर है और दूसरा अपोजिट पार्टिसिपेंट है कि नहीं। और थर्ड पॉइंट है, अगर कैंडल में अपोजिट पार्टिसिपेंट है तो उनका इंपैक्ट कैसा है, इंपैक्ट ऑफ अपोजिट पार्टिसिपेंट। ठीक है, ये 3 चीजें हमें किसी भी कैंडल को देखकर समझना है। तो सबसे पहला हम शुरू करते हैं, विनर कैसे ट्रैक करें। तो विनर सबसे सिंपल है, विनर रीड करना। मान लेते हैं ये एक ग्रीन कैंडल है, तो जब कभी भी आप कोई कैंडल देखोगे तो कैंडल को देखते साथ ही आपको इमेजिनरी ओपन और क्लोज दिमाग में मार्क करना है। ये कैंडल जहां से ओपन हुआ वहां से ऊपर जाकर क्लोज हुआ। जब कभी भी ऐसा होता है तो हमें समझ में आता है कि कैंडल में बायर विनर है। ठीक है, दूसरा, अगर कैंडल एक रेड कलर की है और कैंडल में ओपन और क्लोज आपने मार्क कर लिया है, तो आप ये देखिए कैंडल जिस पॉइंट से ओपन हुआ वहां से नीचे जाकर क्लोज हुआ। तो जब कभी भी ऐसा हो तो आपको ये समझ में आएगा कि कैंडल में सेलर विनर है। दिस इज द सिंपलेस्ट थिंग आप कैंडल को देखकर समझ सकते हो। ये हर किसी को समझ में आएगा, ये बहुत टफ नहीं है। अब सेकंड लेवल पर आते हैं। सेकंड चीज आपको देखना है, किसी भी कैंडल में अपोजिट पार्टिसिपेंट कैसे फाइंड करें। ठीक है, तो सबसे पहले ग्रीन कैंडल को देखते हैं। एक ग्रीन कैंडल है, इस ग्रीन कैंडल में हम अपर विक और लोअर विक भी ड्रॉ कर देते हैं। दिस इज द ओपन लेवल एंड दिस इज द क्लोज लेवल। कैंडल इस पॉइंट से ओपन हुआ और सबसे पहले नीचे की तरफ गया। कुछ लोगों का क्वेश्चन होगा कि सर ये नीचे की तरफ गया, ये आपको कैसे पता चला। ये जनरल अंडरस्टैंडिंग है, कैंडल अगर लेटर स्टेज में ऊपर गई है तो ये जो डाउन पुश है ये इनिशियल लेवल पे आया होगा। बिल्कुल स्टार्टिंग में आया होगा ये गारंटी नहीं है, बट इनिशियल लेवल पे आया होगा। और ये जो डाउन पुश था ये किसने क्रिएट किया, सेलर ने। ओके, फिर इस पॉइंट से धीरे 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 ऊपर मूव करते हुए धीरे 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 हम कैंडल के हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचते हैं। ओके, और ये जो अपसाइड का पुश है ये किसने क्रिएट किया, बायर्स ने। और लास्ट में कैंडल के बिल्कुल लास्ट स्टेज में फिर से इस हाई पॉइंट से नीचे की तरफ कैंडल ने डाउन मूव दिया, और ये किसने क्रिएट किया, फिर से सेलर ने। तो इस कैंडल में सेलर हमें 2 हिस्से में आते हुए दिखे हैं, एक नीचे और एक ऊपर। बट इन दोनों सेलर में से ज्यादा इंपॉर्टेंट सेलर कौन सा है हमें ये समझना है। तो देखिए, ये जो S1 का मूव था डाउन साइड का, ये डाउन साइड का S1 का मूव बायर्स ने नलीफाई कर दिया। जितना भी प्रेशर इन्हें डाउन की तरफ लगाया था वो बायर ने पूरा नलीफाई करके कैंडल को ऊपर की तरफ ले गए थे। तो इस सेलर का हमारे लिए यूटिलिटी नलीफाइड है। लेकिन ये जो सेलर है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कैंडल क्लोज होते होते भी ये दोबारा से नलीफाई नहीं हो सके हैं, बायर ने इनको क्रॉस नहीं किया है, बायर इनके इंपैक्ट के नीचे ही रहे हैं। तो हमें फाइनल स्टेटमेंट क्या मिलता है, एवरी ग्रीन कैंडल हैव सेलर्स इन अपर विक। ओके, अब यही चीज हम एक रेड कैंडल में देखते हैं। एक रेड कैंडल है, लोअर विक अपर विक। कैंडल ओपन कहां से हुआ, इस लेवल से, क्लोज कहां हुआ, इस लेवल पे। तो सबसे पहले कैंडल का मूवमेंट इनिशियली ऊपर की तरफ आया, और ये किसने क्रिएट किया, बायर्स ने। फिर ये कैंडल धीरे 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 अपने लोएस्ट पॉइंट तक मूव करता है, ये किसने क्रिएट किया, सेलर्स ने। और फिर लास्ट स्टेज में कैंडल वापस से अपने क्लोजिंग लेवल तक ऊपर जाता है, और ये कौन लेकर आया, बायर्स ने। तो बायर हमारे लिए इनिशियल स्टेज में भी आए और सेकंड लेटर स्टेज में भी आए, लेकिन दोनों में से ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए लेटर स्टेज का बायर है, ना कि इनिशियल स्टेज का, क्योंकि इनिशियल स्टेज में जो बायर आया था उसको इन सेलर्स ने नलीफाई कर दिया था। ओके, तो हमें फाइनल स्टेटमेंट क्या मिला, एवरी रेड कैंडल हैव बायर्स इन अपर विक, सॉरी, बायर्स इन लोअर विक। ठीक है, तो हमें किसी भी रेड कैंडल के लोअर विक पे नजर रखनी है और किसी भी ग्रीन कैंडल के अपर विक पे नजर रखनी है। रेड कैंडल में हमें अपोजिट पार्टिसिपेंट बायर को ढूंढना है और ग्रीन कैंडल में हमें अपोजिट पार्टिसिपेंट सेलर्स को ढूंढना है।
ठीक है, दिस इज आवर पॉइंट 2। पहला हमने विनर देखा, सेकंड स्टेज में हमने देखा कि अपोजिट पार्टिसिपेंट है कि नहीं। अब लास्ट और थर्ड स्टेज हमें इंपैक्ट देखना है, इंपैक्ट ऑफ अपोजिट पार्टिसिपेंट ढूंढना है। ठीक है, तो सबसे पहले एक ग्रीन कैंडल मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। एक ग्रीन कैंडल है, हमने अभी तक ये पढ़ लिया है कि ग्रीन कैंडल के अपर विक में सेलर होता है। तो अपर विक में सेलर कितना है ये समझने के लिए हम इस कैंडल को हाफ में डिवाइड करेंगे। ये इमेजिनरी लाइन होगी जो आप क्रिएट करोगे। ठीक है, अब इन दोनों कैंडल्स को देखिए, इस कैंडल में, कैंडल नंबर 1 में और कैंडल नंबर 2 में, इन दोनों में से ज्यादा बड़ी अपर विक किसमें है? ओके, एक और लाइन, एक और कैंडल बना देता हूं। ये तीसरी कैंडल, जिनकी बॉडी ऑलमोस्ट सेम दिख रही है लेकिन तीनों की अपर विक कम ज्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, ये कैंडल नंबर 1 में जो हमारी अपर विक है वो सबसे छोटी है, 2 में थोड़ी ज्यादा बड़ी है और 3 में सबसे ज्यादा बड़ी है। तो अपर विक में अगर सेलर्स है तो सबसे ज्यादा सेलर किसमें है? नंबर 3 में। और सबसे कम सेलर्स किसमें है? नंबर 1 में। तो हम जब कभी भी ऐसे किसी कैंडल को देखेंगे जिसकी अपर विक हाफ बॉडी से छोटी है तो हम कहेंगे अपोजिट पार्टिसिपेंट्स आर नॉट इंपैक्टफुल। ठीक है, नंबर 2, अपोजिट पार्टिसिपेंट्स आर इंपैक्टफुल। क्यों? क्योंकि इसमें हाफ बॉडी से ज्यादा बड़ी अपर विक दिख रही है और ये शो कर रहा है कि सेलर्स एटलीस्ट हाफ साइज ऑफ विनर से ज्यादा है। ठीक है, एंड द थर्ड पॉइंट, अपोजिट पार्टिसिपेंट्स आर हाईली इंपैक्टफुल। जब कभी भी ऐसा कैंडल आपको दिखे जिस कैंडल में फुल बॉडी साइज से भी ज्यादा अपोजिट पार्टिसिपेंट दिख रहा है तो यहाँ पे अपोजिट पार्टिसिपेंट का इंपैक्ट बहुत ज्यादा होता है। इन तीनों चीज को ध्यान रखना है अपोजिट पार्टिसिपेंट को जब हम ट्रैक करते हैं। इसको एक बार रेड कैंडल में भी आपको शो कर देता हूँ। ये एक रेड कैंडल, रेड कैंडल में लोअर विक है। यहाँ एक और रेड कैंडल, इस रेड कैंडल में भी लोअर विक है लेकिन पिछले वाले से ज्यादा है, नंबर 1, नंबर 2। ये एक और रेड कैंडल जिसमें अपोजिट पार्टिसिपेंट सबसे ज्यादा है। तो ये कैसी कैंडल है? इसमें अपोजिट पार्टिसिपेंट है, अपोजिट पार्टिसिपेंट्स है बट इंपैक्टफुल नहीं है। ठीक है, अपोजिट पार्टिसिपेंट्स आर नॉट इंपैक्टफुल। नंबर 2 में अपोजिट पार्टिसिपेंट्स आर इंपैक्टफुल। क्यों? क्योंकि हाफ बॉडी से ज्यादा बड़ी पार्टिसिपेशन है अपोजिट पार्टिसिपेंट्स की। और ये नंबर 3 में अपोजिट पार्टिसिपेंट्स आर हाईली इंपैक्टफुल, क्योंकि इसमें अपोजिट पार्टिसिपेंट फुल बॉडी से भी ज्यादा बड़ी। अब हमने तीन चीजें सीखी है। सबसे पहले किसी भी कैंडल को देखकर विनर का पता लगाओ। दूसरा, किसी भी कैंडल में अपोजिट पार्टिसिपेंट है कि नहीं इसका पता लगाओ। और तीसरी चीज, अपोजिट पार्टिसिपेंट अगर है तो उनका इंपैक्ट कैसा है। इन तीनों चीजों को अगर आपने देखना सीख लिया तो ऑलमोस्ट 95% कैंडल रीड करना आपने सीख लिया और उसके बिहेवियर को आइडेंटिफाई करना सीख लिया। इंस्टीट्यूशंस जो आपको मेजर या कॉमन कैंडल्स में ट्रैप करते हैं उन चीजों से आप बचोगे, क्योंकि आप सिर्फ कैंडल के नाम से उनको याद नहीं रखोगे, उनके बिहेवियर को आइडेंटिफाई करना आप सीख जाओगे। चलो कैसे करते हैं ये मैं करके दिखा रहा हूं आपको। यहाँ पे कैंडल ड्रॉ कर रहा हूं मैं जो कि ग्रीन कलर की है। सबसे पहले कोई भी कैंडल आप देखोगे तो उसमें ओपन और क्लोज, ये सबसे पहले आपको मार्क करना है। मार्क करना है मतलब आपको दिमाग में मार्क करना है। कैंडल को देखते हुए आप बताओ विनर कौन है? बायर्स। अपोजिट पार्टिसिपेंट इसमें है कि नहीं? नहीं है। कैसे पता चल रहा है? क्योंकि इसमें विक नहीं है। कौन सी विक नहीं है? लोअर विक या अपर विक? अपर विक नहीं है। वो है तो दोनों ही नहीं, अपर विक नहीं है, लोअर विक नहीं है, दोनों नहीं। लेकिन किसी ग्रीन कैंडल में हमें कौन सी विक देखनी है? हमें अपर विक पे नजर रखनी है, अपर विक इसमें नहीं है। थर्ड पॉइंट, इंपैक्ट ऑफ अपोजिट पार्टिसिपेंट। भाई अपोजिट पार्टिसिपेंट ही नहीं है तो इंपैक्ट कहां से होगा? इस तरह की कैंडल जिसमें हमें अपोजिट पार्टिसिपेंट नहीं दिखता है, इस तरीके के कैंडल को हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल। कई लोग कहेंगे ये तो मारुबोजू कैंडल। हाँ, इसे बुलिश मारुबोजू कहते हैं, लेकिन मैंने इसको बुलिश मारुबोजू क्यों नहीं कहा वो भी एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, ये कैंडल है जिसको आप नॉर्मली मारुबोजू कहते हो। अब यही कैंडल को मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ या इस कैंडल को थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। इन सभी कैंडल को जनरली मारुबोजू ही बोला जाता है, बुलिश मारुबोजू ही बोला जाता है। लेकिन इन तीनों कैंडल में डिफरेंस है। क्या है डिफरेंस? नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। सबसे बड़ा डिफरेंस है बॉडी साइज का। यहाँ पे हमें एक पॉइंट मिला है, वो पॉइंट है लार्जर द बॉडी हायर द विनर्स स्ट्रेंथ। तो सिर्फ मारुबोजू होने से नहीं होगा। जितनी बड़ी कैंडल की बॉडी की साइज है उतना ज्यादा विनर आपके नजरिए से स्ट्रेंथफुल दिखाई देगा। देखिए, यहाँ पे कैंडल ओपन हुआ, यहाँ ऊपर जाके क्लोज हुआ, यहाँ कैंडल ओपन हुआ, यहाँ ऊपर जाके क्लोज हुआ, यहाँ कैंडल ओपन हुआ, यहाँ ऊपर जाके क्लोज हुआ। इन तीनों कैंडल में से सबसे ज्यादा बायरिंग प्रेशर, सबसे ज्यादा बायर का प्रेशर किस में था? नंबर 3 में। तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल ये नंबर 3 है। अब इसमें और चेंजेस देख लेते हैं। एक कैंडल है जिसमें कि लोअर विक है। क्या इस कैंडल के लिए अगर हम इसकी विनर देखें तो इसमें भी बायर है? अपोजिट पार्टिसिपेंट नहीं है। इंपैक्ट ऑफ अपोजिट पार्टिसिपेंट वो भी नहीं है। तो क्या ये भी स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल है? यस, दिस इज ऑल्सो स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल।
ये जो लोअर विक है ना, ये बायर ही शो करता है। ओके, तो आप लोग जिन लोग इसको मारुबोजू बोल रहे थे, ये क्या मारुबोजू है आपके आपके कॉन्सेप्ट के हिसाब से? नहीं, इसे आप मारुबोजू नहीं कहेंगे, लेकिन इसे हम स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल की कैटेगरी में ही लेंगे। एक और स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल दिखाता हूं, दिस, जिसको कि आप लोग हैमर कहते हो, ये हमारे लिए स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल ही है। ये सभी कैंडल स्ट्रॉन्ग बुलिश कैटेगरी के हैं, लेकिन हर कैंडल का नेचर अलग है। हर कैंडल में जो ओपन से क्लोजिंग हुई है, ये ओपन से क्लोजिंग हुई है, मतलब बायर, मतलब कि विनर, विनर की जो विनिंग स्ट्रेंथ है वो डिफरेंट है। और यहीं से एक्चुअल रोल शुरू होता है कि हर कैंडल में विनर बायर होने के बाद भी हर कैंडल अलग है। ओके, लेकिन हम इन सभी कैंडल को स्ट्रॉन्ग बुलिश नजरिए से ही देखेंगे। स्ट्रॉन्ग बुलिश की स्ट्रेंथ अलग अलग है, विनर की स्ट्रेंथ अलग अलग है, बट दीज ऑल कैंडल्स कम्स अंडर आवर स्ट्रॉन्ग बुलिश क्राइटेरिया। ठीक है, सिमिलरली अब मैं आपको रेड कैंडल में दिखाता हूं। ये एक रेड कैंडल है, ओपन क्लोज, विनर कौन है? सेलर। अपोजिट पार्टिसिपेंट नहीं है। इंपैक्ट ऑफ अपोजिट पार्टिसिपेंट नहीं है। अपोजिट पार्टिसिपेंट क्यों नहीं है? क्योंकि लोअर विक नहीं है। ओके, तो रेड कैंडल में हम अपोजिट पार्टिसिपेंट लोअर विक से देखते हैं। ये एक और कैंडल, सेम, विनर सेलर, अपोजिट पार्टिसिपेंट नहीं है, इंपैक्ट ऑफ अपोजिट पार्टिसिपेंट नहीं है। ये तीन अलग अलग कैंडल्स मैंने बनाई, तीनों के लिए विनर सेम रहेगा, अपोजिट पार्टिसिपेंट नहीं है, इंपैक्ट ऑफ अपोजिट पार्टिसिपेंट नहीं है। लेकिन इन तीनों कैंडल के नेचर में, विनर के स्ट्रेंथ के नेचर में डिफरेंशिएशन है, क्योंकि तीनों की बॉडी अलग अलग है। तो सेम वही स्टेटमेंट आएगा इसमें भी, कि बॉडी का साइज मैटर करता है विनर की स्ट्रेंथ पहचानने के लिए। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, अगर किसी कैंडल में बॉडी है और साथ ही साथ अपर विक है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सब कैंडल हमारे लिए क्या है? स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल के नेचर के कैंडल है। बियरिश, कैसा बियरिश? स्ट्रॉन्ग बियरिश। ठीक है, अगर ये कैंडल ऐसी है, जिसको कि आप लोग इन्वर्टेड हैमर भी कहते हो, या कुछ लोग हैमर, नॉर्मली हैमर कैंडल्स ही कहते हैं, ये सभी कैंडल्स हमारे लिए स्ट्रॉन्ग बियरिश कैटेगरी के हैं। अगर इस कैंडल में अपर विक है, तो चाहे अपर विक जितनी भी बड़ी हो, छोटी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बॉडी के साइज से विनर की स्ट्रेंथ पहचानी जाती है। तो कैंडल को हम लोगों ने अलग अलग कैटेगरी में बांटा है। मैं आप लोगों को इस वीडियो में एटलीस्ट कैटेगरीज बता देता हूं। सबसे पहले स्ट्रॉन्ग बुलिश या बियरिश, नेक्स्ट होगा नॉर्मल बुलिश या बियरिश, थर्ड वीक बुलिश या बियरिश कैंडल, फिर हिडन बुलिश या बियरिश कैंडल, देन द न्यूट्रल कैंडल्स, और फाइनली बुलिश या बियरिश न्यूट्रल कैंडल्स। ओके, तो ये हमारी 6 कैटेगरीज है, 1 2 3 4 5 6। जब हम कैंडल डिकोडिंग कर रहे हैं, तो ये 6 कैंडल का हमारा बेसिक्स है, जिसमें हम ऑलमोस्ट 99.9% कैंडल को हम लोगों ने इसमें डिकोड किया है। और यही वो तरीका है जिससे आप लोग सभी तरीके के कैंडल्स को पहचान सकते हो। इंस्टीट्यूशनल कैंडल डिकोडिंग में ये हमारी सीरीज का फर्स्ट वीडियो है। मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग के लिए सेकंड वीडियो भी लेके आओ, लेकिन उसके लिए आप, अगर आपको चाहिए कि मैं और इस सीरीज में वीडियोस बनाऊं, तो प्लीज कमेंट करके कहिए कि आपको और वीडियोस चाहिए। अगर मेरे वीडियोस आप लोग को पसंद आ रहे हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, प्यार मिलता रहेगा, तो इस तरीके से मेहनत जारी रहेगी।